नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है वो 29 है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि हमें बताना पड़ेगा कि 15 का संबंध आखिर दिया हुआ 1728 से किस प्रकार से दिया हुआ है। 11 का संबंध जो 512 से दिया हुआ किस प्रकार से दिया हुआ है। उसी प्रकार से चेक करना होगा कि बताना पड़ेगा कि 12 का संबंध जो वो किससे होगा, यहाँ का मान हमको निकालना होगा। ठीक है, यह जो एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए आगे पता करेंगे कि 15 का संबंध आखिर 1728 से दिया हुआ किस प्रकार से दिया हुआ है, किस प्रकार से दिया हुआ है। तो 1728 क्या है, तो 1728 जो ये 12 का क्यूब है। क्या है, 1728 जो वो 12 का क्यूब है। अगर हम 15 में -3 करते हैं, क्या है, अगर हम 15 में से माइनस अगर हम 3 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आइए यही 12 का क्यूब कर दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें ये क्या है, तो ये जो वो 8 का क्यूब है। क्या है, तो 8 का क्यूब है। 512 क्या है, तो 8 का क्यूब है। अगर हम 11 में -3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, -3 करते हैं तो 8 आ जाएगा। और यही 8 का क्यूब जो वो यहाँ पे लिखा, यानी कि क्या करना है कि -3 किया हुआ है। ठीक है, और माइनस का मतलब -3 करके क्या किया, उसका क्यूब करके रिलेशन जो बना दिया। ठीक है, क्या किया है कि देखिए 11 का संबंध दिया हुआ है 512 से, 512 से दिया हुआ है। इसमें 3 माइनस कर दिया कितना हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। और 8 का क्यूब होता है 512, यानी कि इसमें क्या किया है कि इसमें 3 को माइनस कर दिया हुआ है और इसका समान जो वो क्यूब में बना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम देखिए 12 में -3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 में अगर 3 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होते हैं 729। कितना होता है, तो 729। तो 729 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन जो वो बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न में कुछ भी नहीं था कि 3 जो वो माइनस किया हुआ था और क्यूब कर दिया था उसी का। ठीक है, उसी से रिलेशन जो उसका बन गया था। देखिए यह क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में विषम संख्या की विषम की पहचान करें। इसमें बताना पड़ेगा कि जो 3 को एक समान है और एक जो वो विषम यानी कि अलग है तीनों से। ठीक है, देखिए क्या है, यह देखिए ये क्या है, इसमें जो आधा पेंट है, इसमें आधा जो है वो रंगा हुआ है मान के लिए, इसमें भी आधा रंगा हुआ है, इसमें भी आधा रंगा हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो लगभग पूरा रंग दिया है। क्या है कि इसमें जो है वो लगभग डी में पूरा रंग दिया, यानी कि ये तीनों तो एक समान है, क्या है कि इसमें जो वो आधा आधा जो वो रंगा हुआ था, लेकिन लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो वो लगभग पूरा रंग दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों से अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी जो वो तीनों से अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में देखिए कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे, किए जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि विवाहित अध्यापक, ठीक है यहाँ पे क्या है, ये अध्यापक है। ठीक है, संयुक्त परिवार में रहते हैं, क्या है, ये संयुक्त परिवार है। ठीक है, संयुक्त परिवार में रहते हैं किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। देखिए बताते हैं किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। देखिए या जो वो ये वृत्त के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये जो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेंगल के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं वो क्या है, तो वो अध्यापक हैं। क्या है, जितने भी आ रहे हैं वो अध्यापक हैं। ठीक है, ये क्या है, तो अध्यापक है। और ये देखिए ये जो वो आपको इसमें जो अभी आ रहे हैं आयताकार में जो भी आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें जो वो ये विवाहित व्यक्ति है। क्या क्या है, इसमें जो वो विवाहित व्यक्ति है, लेकिन कुछ कुछ क्या है, तो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे डी है, डी से देखिए इसमें भी आ रहा है विवाहित, देखिए इसमें डालते हैं। देखिए इसमें क्या है, विवाहित व्यक्ति वाला क्या है, देखिए इसमें जो है वो डी क्या है, तो डी दोनों में आ रहे हैं। इसमें देखिए इसमें भी आ रहे हैं, विवाहित व्यक्ति में भी आ रहे हैं और संयुक्त परिवार में भी आ रहे हैं। ठीक है, ये जो वो इसमें इन दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये संयुक्त परिवार में भी रहते हैं और विवाहित भी है। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और विवाहित भी है। देखिए अब ये देखिए ये क्या है, तो इसको देखिए एफ क्या है, एफ सिर्फ और सिर्फ अध्यापक है, ना तो इसका ज्वाइंट फैमिली से कोई रिलेशन है और ना ही विवाहित व्यक्ति से इसका कोई रिलेशन है। ठीक है, ये सी क्या है, तो सी देखिए सी जो वो ये विवाहित व्यक्ति के अंतर्गत आ रहे हैं और ये क्या है, तो ये जो है वो देखिए और स्कूल का अध्यापक भी है, यानी कि इसका विवाहित यानी कि इसका विवाह भी हो गया है और ये अध्यापक भी है। ठीक है, और ये देखिए इसका इसमें देखिए ये क्या है, तो ये देखिए सी ये बी क्या है, तो बी जो है वो देखिए ये क्या है, अध्यापक भी हैं और विवाहित भी हैं और ये संयुक्त के अंतर्गत भी आ रहे हैं, यानी कि ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत भी आ रहे हैं और ये स्कूल का अध्यापक भी हैं और क्या है, तो ये विवाहित व्यक्ति भी, यानी कि इससे
इसका बी का शादी भी हो गया है और ये ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और ये अध्यापक भी है। यानी कि जो वो क्या पूछा गया था कि विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, क्या है, विवाहित व्यक्ति है लेकिन जो क्या है, संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित अध्यापक। तो ये क्या है, तो ये जो वो बी जो वो अध्यापक भी हैं और विवाहित भी हैं और ये संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या थी, क्या देंगे, बी वाला, बी जो से प्रदर्शित करेंगे, किसे डिनोट करेंगे, तो बी से डिनोट करेंगे। तो बी किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए बी जो है वो ऑप्शन ए में, बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हमको पूछता कि अगर प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा कर देता है कि मान के लिए पूछता कि सिर्फ और सिर्फ संयुक्त परिवार में रहने वाले मतलब किससे प्रदर्शित करेंगे, तो जो वो ई से। स्कूल का अध्यापक किससे प्रदर्शित करेंगे, तो ये जो वो क्या है, तो एफ से। और विवाहित व्यक्ति सिर्फ, तो ई से। दोनों स्कूल का अध्यापक और विवाहित व्यक्ति भी हैं, तो सी, ये क्योंकि दोनों के अंतर्गत भी हैं। ठीक है, और ये बोलेंगे कि क्या है, संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली में और विवाहित व्यक्ति भी हैं, तो डी है क्योंकि दोनों के अंतर्गत है, ये दोनों के अंतर्गत है। ठीक है, अगर तीनों की बात बोले तो बी हो जाएंगे। ठीक है, तीनों बात बोले तो बी हो जाएंगे, कि बी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उनके अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार के कर्मानुसार दर्शाता है। यानी कि इसमें बोल रहा है इसको जो वो हमको सजाना पड़ेगा कि पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इस तरह के प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है, इसको जो पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए CON सब में कॉमन है, CON सब में कॉमन है। यानी कि CON के बाद ही हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। अगर आपको मालूम हो कि पहले लेटर कौन होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, आपको मालूम हो तो ये क्वेश्चन जो आसानी से बना लेंगे आप। ठीक है, इस प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। देखिए क्या करना है इसमें, सी तक तो सब में कॉमन है। देखिए सी के बाद क्या है, तो एन के बाद क्या है, तो एन के बाद इसमें सी है, एन है, एस है, और उसके बाद क्या है इसमें देखो एस है और एस है। यानी कि पहले क्या आते हैं, तो पहले सी आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे, एक नंबर आ जाएंगे। तो उसके बाद पहले क्या आते हैं, उसके बाद एन है, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे अब, एन है यहाँ पे एस है, और यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है। तो पहले क्या आते हैं, पहले एन आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को पहले चेक करेंगे क्योंकि इन दोनों के पास जो है वो एस, सॉरी ये जो है वो देखिए यहाँ पे ये जो एन वाला एक वो यहाँ पे है और बाकी बात तीनों जो है एस वाला, यानी कि एन पहले होते हैं, यानी कि 3 नंबर यानी पहले हो जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर को लिख लिए, इन दोनों को हो गया। ठीक है, अब क्या करना है इसमें से, देखिए एस यहाँ पे भी है, एस यहाँ पे भी है और इसमें भी ऐसे तीनों। अब एस के बाद क्या है तीनों में, तो एस के बाद यहाँ पे टी दिया हुआ, देखिए एस के बाद यहाँ पे क्या है, तो टी है, और यहाँ पे क्या है, तो ई है, और यहाँ पे आई है। तो पहले क्या होते हैं, पहले होते हैं ई आते हैं, क्या आते हैं, पहले ई आते हैं। ठीक है, तो पहले ई लिख लिए, और उसके बाद क्या आएंगे, तो ए के बाद देखिए यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आई है। तो पहले आई आते हैं ना कि टी आते हैं, यानी कि आई वाले को ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है जो बच गया, ऑप्शन बी वाला बच गया। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, कितना ये 1 3 4 5 2, किस ऑप्शन में, देखिए 1 3 4 5 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न में कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह प्रश्न जो है वो NTPC CVT 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए इसका जो है वो देखिए डिफरेंस निकाल लीजिए क्योंकि संख्या जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना का है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है वो 16 का है। ठीक है, 49 से हुआ है, 49 से क्या हुआ, 73 हुआ, यानी कि क्या हुआ है, 9 4 13। ठीक है, 13 और 24 हुआ है, 24 बढ़ गया है। और अब ये कितना बढ़ गया, देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया, तो 6 6 3 36 बढ़ गया, क्या बढ़ गया, 36। लेकिन इससे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, क्या है इससे जो है वो देखिए यहाँ पे 10 बढ़ा, यहाँ पे 16 बढ़ा, यहाँ पे जो है वो 24 बढ़ गया, यहाँ पे 36 जो है वो प्लस हो गए। तो इससे जो वो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर का इससे इससे आप यहाँ चेक कीजिए कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, और यहाँ पे कितना बढ़ गया, तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 2 6 यानी कि 24 और 12 36, यानी कि यहाँ पे 12 बढ़ गया, क्या बढ़ गया यहाँ पे 12। तो ये क्या कहते हैं, इस जो सीरीज के अंदर सीरीज, यानी कि 6 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा, तो 8 बढ़ गया, यहाँ पे 12। तो यहाँ पे देखिए अब कितना ये बढ़ रहा है, यहाँ पे जो कितना ये बढ़ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 बढ़ गया और यहाँ पे जो 4 बढ़ रही है। और हम आगे मान के चलते हैं कि 6 बढ़ेगा, कि 2 4 6 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12 6 18। ठीक है, अब क्या करें, 36 में हम 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 में 18 जोड़ते हैं तो 36 18 हो जाएंगे 54, कितना होगा, तो 36 18 हो जाएंगे 54। अब क्या करना होगा हमको, 109 में हम 36 को ऐड करेंगे, सॉरी 109 में हम क्या करें, 54 को ऐड करेंगे।
54 को ऐड करेंगे कितना देगा, 54 को ऐड करने के बाद देखिए 9 4 13 5 और 1 6 163 आ गया, कितना आ गया 163 आ गया। 163 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सीरीज के अंतर्गत सीरीज। ठीक है, सीरीज के अंतर्गत सीरीज जो वो अंदर जो वो है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न को, कि एक दौड़ में हरी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है तो कुल कितने लोग हैं। तो इस तरह का प्रश्न कभी भी आए तो क्या करना है कि कितना बोल रहा है, कि आगे से कितना बोल रहा है, पीछे से कितना बोल रहा है, ऊपर से कितना बोल रहा है, नीचे से कितना बोल रहा है, इस तरह के आए तो क्या करना है कि जोड़ देना है, ऊपर से कितना बोल रहा है और नीचे से कितना बोल रहा है। तो ऊपर से बोल रहा है आगे से भी 5वें स्थान पर है और जो पीछे से भी 5वें स्थान पर है, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है। तो 5 5 10, 10 में से एक माइनस करेंगे हो जाएगा 9। लेकिन 9 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न में महासागर उसी प्रकार जल से संबंधित है जिस प्रकार रेगिस्तान किससे संबंधित है, ये बोल रहा है। ठीक है, महासागर जो वो किससे संबंधित है, महासागर जो वो जल से संबंधित है। ठीक है, तो महासागर में क्या है, बहुत सारे जल हैं। ठीक है, क्या है, महासागर में बहुत सारे जल है। तो उसी प्रकार से बताना पड़ेगा कि रेगिस्तान में क्या है, तो रेगिस्तान में जो वो बहुत सारे जो वो क्या है, तो रेत है। क्या है, रेत है, बहुत सारे जो वो रेत है। उसी प्रकार जल क्या, महासागर में बहुत सारा जो वो क्या है, तो जल है। उसी प्रकार क्या आ जाएगा, रेत हो जाएगा। रेगिस्तान का संबंध किससे होगा, तो रेत से होगा। ठीक है, तो रेत किस ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ से जरूरत पड़ेगा यहाँ से हम उठा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि एस और एस एंड टी, तो एंड का अर्थ क्या बोला है, एंड का अर्थ बोल रहा है ए बी की पत्नी है। कौन है, तो ए बी की पत्नी यानी कि एस टी का कौन है, तो एस टी की पत्नी है। कौन है, तो एस जो है वो टी की पत्नी है। टी की पत्नी कौन है, तो एस है। ठीक है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। आगे आगे बोल रहा है टी परसेंटेज आर, यानी कि परसेंटेज का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, यानी कि क्या है, तो टी आर का पिता है। टी कौन है, तो टी जो है वो आर का पिता है। आर का पिता कौन है, तो आर का पिता टी जो है वो आर का पिता है। टी कौन है, तो टी जो है वो आर का पिता है। आर का पिता कौन है, तो टी है। ठीक है, टी जो वो इसका आर का पिता है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए एट द रेट का अर्थ क्या है, तो ए बी की पति है। क्या है, ए बी की पति है। ए बी की पति कौन, मतलब क्या है कि आर पी का क्या है, तो आर पी का पति है। क्या आर कौन है, तो पी का पति, तो पी का पति कौन है, तो आर है। ठीक है, ये पत्नी हो जाएंगे, जब आर पति है तो पी जो वो पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि हैच दिया हुआ है यहाँ पे। हैच का अर्थ क्या है, देखिए हैच क्या बोलता है, ए बी की वाहन है, यानी कि पी क्यू की वाहन है। कौन है, तो पी जो वो क्यू की वाहन है। तो क्यू की वाहन कौन है, तो पी क्यू की वाहन है। क्यू की वाहन कौन है, तो पी जो वो वाहन है। अब ये रिलेशन किसका पूछा है, रिलेशन देखिए क्या है। बोल रहा है एस का आर से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है। क्या है बोला है कि एस का, देखिए एस जो वो यहाँ है और पी यहाँ है। ठीक है, तो एस का पी से क्या संबंध है, हमको बताना किसका है, हमको बताना है एस का बताना, ना कि हमको एस से बताएं, एस पी का नहीं बताना, क्योंकि बस जे जिसके पास सेल लगा होता है उसको हमको उत्तर नहीं बताना होता है, उसका रिलेशन नहीं बताना होता है। हमको बस बताना किसका, एस का बताना है। यानी कि एस कौन लगेगा, देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। ये इसका बेटा है। ठीक है, इन दोनों का बेटा कौन है, तो इन दोनों का बेटा जो है वो आर है। क्या है, इन दोनों का बेटा जो है वो आर है, यानी कि आर की पत्नी क्या है, जो वो आर की पत्नी पी है, तो पी जो वो पत्नी है। ठीक है, लेकिन हमको पी नहीं पूछा है। अगर ये डायरेक्ट पूछता कि एस का पी से, ठीक है, पी का एस से क्या संबंध है, तो ये जो होता है बहू। ठीक है, बहू होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बोला है क्या, हमको पूछा है एस का, यानी कि पति के, ये पति के पिता, टी क्या है, तो पिता है, और एस क्या है, तो एस जो वो माता है। यानी कि पति के माता को क्या कहते हैं, पति के माता को सास कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पति के माता को सास कहते हैं। ये हो जाएंगे पति है। ठीक है, पति के माता को क्या कहते हैं, तो सास कहते हैं। अगर यहाँ पे पूछता अगर टी से, तो टी का अगर पूछता, टी का पूछता तो क्या बोलते हैं, पति के पिता को ससुर कहते हैं। अगर टी का पूछता तो, लेकिन हमको पूछा है एस कहते हैं, एस जो वो सास लगेगी। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न क्या है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस घन इस प्रकार बने, ठीक है, घर के हैच चिन्ह के विपरीत भुजा का चिन्ह क्या होगा। ठीक है, हमको बताना, किसे बताना है, तो हमको बताना है इसका हैच का। ठीक है, देखिए
इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आए कि क्या होगा, तो हमको बताइए। देखिए क्या है कि यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, यानी कि 3 किस कहाँ पे आया तो हैच पर, यानी कि जो है वो एंड का अर्थ क्या आ जाएगा, तो एंड का अर्थ जो है वो हैच हो जाएंगे। ठीक है, अगर विपरीत पूछता तो ठीक है, आप पूछा हैच का, तो ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत है, क्या आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही जगह। अगर हमको पूछता है कि एट द रेट का, तो इसका भी बताते हैं, जिसका भी इसमें पूछता है कोई दिक्कत नहीं, उत्तर दे देंगे। प्लस का पूछेगा तो 1 2 3, प्लस का हो जाता है परसेंटेज, क्योंकि हम यहाँ से गिनेंगे शुरू करेंगे 1 2 3, तो क्या आ जाएंगे, परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या बच गए, ये दोनों बच गया। ठीक है, क्या बच गया, डॉलर और एट द रेट बच गया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जिसका भी उत्तर पूछे दे दीजिएगा। हमको यहाँ पूछा था हैज का, तो हैज का क्या आ जाएगा, हैज का आ जाएगा एंड। ठीक है, तो एंड किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि नीचे प्रश्न में बड़े अक्षर में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिया गया है। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। उस विकल्प का जो वो ज्ञात करें, यहाँ पे होगा। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें फिर ज्ञात करना है। इसमें बोल रहा है कि डायरेक्ट, इसमें क्या बोल रहा है हम बता देते हैं। इसमें बोल रहा है कि ये जो वो इनसे कौन सा एक शब्द बनेगा, बाकी बात तीनों नहीं बनेगा, एक शब्द कौन बनेगा इसमें बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि इसमें MUSPOPAAPOTIH, ठीक है ये है। तो कौन सा शब्द बनता है, देखिए प्लस में क्या है, तो ME तो इसमें कहीं भी नहीं है, क्या है इसमें कहीं भी नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। PH है, I है, L है, L है, L इसमें भी कहीं भी नहीं है, L क्या है इसमें कहीं भी नहीं, यानी L ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा। HI है, डबल P OC इसमें कहीं भी नहीं है, C कहीं भी नहीं, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो बच गया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। तो मिला लेते हैं एक बार, HI है, डबल P भी है, OTAMAUS, हिप्पोपोटामस बन जाएगा। क्या आ जाएगा, हिप्पोपोटामस जो वो बन जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, आप क्या बोल रहा है कि एक कुट भाषा में अर्ण को क्या लिखा हुआ है, तो 4073 लिखा है, 4073 के रूप में लिखा जाता है। तो लाइट के लिए क्या कोड, मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें जो वो दिया हुआ है कि अर्ण का कोड दिया हुआ है इतना। ठीक है, उसी प्रकार पूछ रहा है कि लाइट का कोड क्या होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे पहले हम इसमें पता करेंगे कि अर्ण को आखिर किस प्रकार से लिखा है, अर्ण को आखिर किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, 4073, क्योंकि इसमें अपने तरफ से कोड नहीं दिया हुआ है। क्यों मानते हैं अपने तरफ से कोड क्या होता है कि हम मान लिया कुछ भी दिया होता है कि कुछ भी दे दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि दे दिए सुपर। ठीक है, तो सुपर का कोड हम मान लीजिए 5 ले लिए, 4 3, इस तरह से कुछ भी अपने तरफ से दे दिए। इसमें हम पूछ लेते हैं क्या कि बोलो PERS, इस तरह से पूछ लेंगे तो इसी में से कोड निकाल के इसमें उठा के भर देना है। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। क्या है कि ये जो वो अर्न अलग है और जो क्या है तो लाइट जो वो अलग है। तो क्या करेंगे इसमें चेक करेंगे। देखिए क्या है कि किस प्रकार से लिखा है, एम कितने पर आते हैं, तो एम आते हैं 5 पर। ठीक है, एम आते हैं 5 पर, ए आते हैं 1 पर, आर आते हैं कितने पर, आर आते हैं 18 पर। ठीक है, और एन जो वो 14 पर आते हैं। तो इससे क्या इसको बनाया गया, कैसे बनाया देखिए बताते हैं। क्या है कि कितना है, एन 14 पर आते हैं, उसका जो वो इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 4 है। अगर इसमें हम एक मैच करते हैं इकाई अंक में, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ है, क्या है कि 3 जो वो लिखा हुआ है। इकाई अंक आर का क्या है, तो 8 है, इसमें एक मैच करेंगे कितना आएगा, तो 7 आएगा। यही 7 जो है वो लिखा हुआ है, यही 7 जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर एक मैच करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है। इसमें अगर मैच एक करते हैं कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4073 लिखा हुआ किस प्रकार से कि जो अभी लेटर दिया हुआ है उसका यूनिट, मतलब यूनिट नंबर। ठीक है, क्या है तो इकाई अंक में से एक एक माइनस कर दिया हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार से लाइट में हम एक एक माइनस कर देंगे, लाइट में भी एक एक माइनस करते हैं, LIGHT लाइट। एल कितने बार आते हैं, तो एल आते हैं 11 पर। कितने बार आते हैं, तो सॉरी एल की बात किया है तो एल आते हैं 12 पर। और आई कितने बार आते हैं, आई आते हैं 9 पर, जी 7 पर, H 8 पर, टी कितने बार आते हैं, तो टी आते हैं 20 पर। एक एक माइनस कर दिए सब में से, एक एक माइनस करते हैं कितना आ रहा है। देखिए अगर इसमें हम एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 में बोलिएगा आप 0 में से यूनिट में है तो क्या है, तो 0 है। 0 में एक कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ से बचा लेंगे, इसको देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर 10 में से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ाएगा 9 हो जाएगा ये। ठीक है,
यहाँ पे देखिए इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे, यहाँ पे एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा तो 6 होंगे, यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और इसमें एक माइनस करेंगे तो 1 आ गया, यानी कि 18,679 किस ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए 18,679। तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में देखिए कि श्रृंखला में दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसको जो वो अगर इस प्रकार के लेटर सीरीज आए तो क्या करना है, हमको इससे रिलेशन चेक करना है कि ये जो वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और इसी प्रकार से चेक करेंगे इसको। देखिए बनाते देखिए ए से लिखा है सी लिखा है, यानी कि एक ए आते हैं 1 पर, सी आते हैं 3 पर। देखिए अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न अगर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो तो हम बोलते हैं आपको नंबरिंग कर लीजिए, क्या कि ए कितने पर आते हैं, जेड कितने पर आते हैं, नंबरिंग कर लीजिए, पैटर्न आपको खुद दिखने लगे कि कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, इससे जो है वो आप अगर नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना है, तो ए आते हैं 1 पर, सी आते हैं 2 पर 3 पर, तो यहाँ पे +2 किया हुआ है, तो सी आते हैं 3 पर और ई है 5 पर, यानी कि +2 किया हुआ है, +2। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे +2 कर देंगे, यानी कि इसमें क्या करेंगे +2 कितना हो जाएगा, तो 5 2 7, यानी 7 पर क्या आएगा, तो 7 पर आते हैं जी, क्या आएगा तो जी आएगा। ठीक है, कितना आएगा तो जी आएगा। देखिए यहाँ पे जेड से लिखा हुआ एक्स, जेड आते हैं 26 पर और एक्स आते हैं 24 पर, यानी कि माइनस का 2 किया हुआ है। क्या किया है कि एक्स आते हैं 24 पर और भी आते हैं 22 पर, यानी कि माइनस का 2 किया हुआ है, तो इसमें भी माइनस का 2 कर देंगे। तो 22 में हमारा माइनस का 2 करते हैं तो कितना आएगा, तो 20 आएगा। अगर क्या करते हैं 22 में अगर माइनस को 2 करते हैं तो 20 आएगा, और 20 पर होते हैं टी, क्या होते हैं टी, यानी कि यहाँ पे क्या भरेगा तो टी भरेगा, टी भरेगा। अगर टी में हम 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो टी आते हैं 20 पर, और 2 माइनस करेंगे 18, 18 पर क्या आते हैं आर आता है, यानी कि बिल्कुल भी सही है। क्या भर दिए तो जी और टी, तो जी टी किस ऑप्शन में दिया हुआ देखिए, जी टी जो है वो ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है इस प्रश्न को कि बाला पश्चिम के सम्मुख है, क्या है, और आगे बढ़ता है, क्या पश्चिम के सम्मुख है और क्या बढ़ता है आगे बढ़ता है। ठीक है, और फिर अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, क्या है 45 डिग्री जो है मुड़ता है। ठीक है, तो अब वो किस दिशा में, किस दिशा के सम्मुख है। ठीक है, देखिए क्या है बाला जो वो पश्चिम दिशा, यानी कि ये जो डायरेक्शन हो गया क्या हो गया, इधर जो वो ईस्ट हो गया, इधर जो वो साउथ नॉर्थ और वेस्ट हो गया। ठीक है, क्या है पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि वाला जो है वो इधर है, क्या है इधर है, क्या है इधर है। ठीक है, आगे बढ़ता है, यहाँ पे मान के यहाँ पे आ गया। ठीक है, और क्या है राइट लेफ्ट साइड मुड़ता है, क्या है लेफ्ट साइड मुड़ता है, यानी कि इधर जो इसका राइट साइड हो जाएगा और इधर जो वो लेफ्ट साइड, इधर घूमता है। अगर हमको नहीं बोलता कि कितना डिग्री घूम रहा है तो हम डायरेक्ट 90 घुमाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है क्या है 45 डिग्री में घूमता है, यानी कि इसमें जो वो इतना पर घूम गया, क्या है मतलब 45 डिग्री घूम गया, ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री घूम गया। ठीक है, अब क्या बोला, आप किस दिशा की, किस दिशा में सम्मुख, मतलब क्या बोला कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये देखिए आपको डायरेक्शन कौन सा है, ये जो वो क्या है, तो ये जो वो उत्तर और क्या है सॉरी ये दक्षिण है, और ये पश्चिम, नहीं दक्षिण पश्चिम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे साउथ, साउथ क्या हो जाएंगे साउथ और वेस्ट हो जाएंगे, साउथ वेस्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को सुनने दिया हुआ देखिए दक्षिण और क्या देंगे दक्षिण और पश्चिम, किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस प्रश्न को देखिए, देखिए अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले व्यनारेख का चयन करें। आइए प्रश्न जो वो एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि महिलाएं और संगीतकार महिलाएं और बेटियां के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, इसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा कि आपस में किस प्रकार का रिलेशन है। देखिए एक इसमें से किसी का पार लीजिए, हमारे लिए सिंगर का पारते हैं। ठीक है, ये जो वो एक हम सिंगर का पार लिए। ठीक है, और सिंगर जो देखिए यहाँ पे क्या है सिंगर और महिलाएं और क्या हो सकते हैं बेटियां। ठीक है, यहाँ पास में किस प्रकार का संबंध है, देखिए क्या है कि महिलाएं जो है वो देखिए क्या है जितने भी बेटियां हैं वो क्या है महिलाएं हैं, यानी कि महिला के अंतर्गत आ जाएंगे। इधर से लेते हैं हम, क्या है कि जितने भी बेटियां हैं वो क्या है, तो जितने भी बेटियां हैं जितने भी डाउटर हैं ठीक है वो क्या है, तो वो सारे सारे फीमेल यानी कि महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं हैं। और क्या होता है कि कुछ सिंगर जो वो कुछ सिंगर क्या हो सकते हैं कि महिलाएं भी हो सकती है और कुछ सिंगर जो वो बेटियां भी हो सकती है। ठीक है, कुछ सिंगर जो वो महिलाएं भी हो सकती है और कुछ सिंगर जो वो बेटियां भी हो सकती है, यानी कि इसका जो वो कुछ जो वो कटेगी, क्या करेगी इसको जो वो कुछ जो वो कटेगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों को कुछ जो वो कटेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो
महिलाएं और बेटियां और संगीतकार में आपस में किस प्रकार रिलेशन है कि जितनी बेटियां हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है, जितनी भी बेटियां हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो सकते हैं कि कुछ बेटियां जो वो सिंगर भी हो सकते हैं, संगीतकार भी हो सकते हैं, और कुछ महिलाएं भी जो वो संगीतकार हो सकते हैं, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया हुआ? तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि यदि प्लस और माइनस, क्या है कि प्लस और माइनस और तथा 14 और 6 एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से समीकरण सही होगा। यानी कि इसमें बोल रहा है कि इसमें अगर हम इसको आपस में बदल देते हैं कि 14 की जगह पर 6 कर दें, 6 की जगह पर 14 कर दें, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस कर दें, तो समीकरण कौन सा इसमें जो वो सही होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 6 यहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, तो 6 यहाँ पर लिखा हुआ यानी 14 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 की जगह पर 14, 14 की जगह पर 6, तो यहाँ पे क्या कर दिए 14 कर देंगे। देखिए यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, देखिए 6 की जगह पर हमको 14 करना है, तो 14 कर दिए 6 की जगह पर, और 14 की जगह पर 6 कर दिए, ठीक है, 6 कर दिए, और 2 गुने में 2 है, ठीक है, लिख लो। और उसके बाद -18 बराबर में 20, -18 बराबर में 20 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? तो 6 दूनी 12, कितना हो गया? तो 12 हो गया। देखिए इस प्रश्न में देखिए अब क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, यदि प्लस और माइनस तथा 14 और 16 का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से समीकरण सही होगा। इसमें बताना पड़ेगा कौन सा समीकरण जो वो प्लस की जगह पर माइनस कर सकते हैं, और माइनस की जगह पर प्लस, और 14 की जगह पर 6, और 6 की जगह पर 14 जो वो रख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा समीकरण जो वो प्लस यहाँ पे जो बिल्कुल भी सही होगा, ठीक है। देखिए कौन सा समीकरण चेक होगा, तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहाँ पे 6 गुने, यहाँ पे सॉरी एक टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे जो प्लस होगा, ठीक है, 6 क्या है, तो 6 + 14, ठीक है। ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, और -2 बराबर कितना जगह 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, देखिए क्या होगा। तो 6 की जगह क्या करना है, 6 की जगह पर रखना है 14, 14 रख दिए, और क्या जाएगा प्लस, क्या करना है प्लस की जगह माइनस रखना है, क्या करना है प्लस की जगह पर हमको माइनस करना था, यहाँ पर कर दिया माइनस, ठीक है। और 14 जगह पर 6 करना है, तो 6 गुने 2, और माइनस की जगह पर प्लस, प्लस कर दिए, बराबर हमको 20 लाना है, ठीक है। बराबर में हमको 20 अगर आ जाए तो बिल्कुल 20 हो जाएगा, ठीक है। 14 और माइनस में 6 दूनी 12, और प्लस में कितना आ जाएगा 18, ठीक है। देखिए इसको आपस में जोड़िए, कितना हो रहा है, तो 8 4 12 के 2 बाकी चल 1, और 1 1 2 और 1 3, कितना हो जाएगा। अगर हम 32 में से 12 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 20 आएगा, कितना आएगा, तो 20 आएगा। यानी कि 20 बराबर 20 बिल्कुल भी ऑप्शन ए ही मिल गया मेरा, क्या हो गया कि ऑप्शन ए मेरा मिल गया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे जो प्लस हुआ है तो थोड़ा सा आप कॉपरेट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो प्लस हुए, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या है कि अगला प्रश्न क्या, आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मतलब 15 क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, 15 क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए आज का टेस्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसका जो उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आप 15 में से कितना क्वेश्चन जो वो सही किए, ठीक है। और हम हमेशा आपको बोलते हैं कि प्रश्न क्या है कि आपको खुद अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।